हेलो नमस्कार, मैं सुदेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आपका कॉमन सक्सेस पॉइंट। हम लाते हैं कहानी, सच्ची कहानी, संघर्ष के ऐसे जीते जागते सबूत जिन्होंने अपने दम पर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अगर संघर्ष हो तो कुछ करने की जिद हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आज जो मैं कहानी लेके आया हूं, जिस शख्स की मैं कहानी लेके आया हूं, वो हकीकत है। वो शख्स महज 1500 रुपए में पूरा टाइम पास किया, महज 1500 रुपए में पूरा समय व्यतीत किया। एक लवर और एक टी शर्ट के अंदर उस इंसान ने अपनी जिंदगी के कुछ अहम दिन निकाले। एक ऐसा इंसान जिस इंसान ने ये दुनिया को बता दिया कि अगर आप कुछ भी कर सकते हो तो सिर्फ हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, सिर्फ जुनून चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को आप एंड तक देखना। और जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अभी जा रहा हूं उनके मित्र से मिलने, जिनके बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था, इनके बारे में जान रहा था सोशल मीडिया पर, मुझे पता चला कि ऐसे एक शख्स हैं जो बहुत कुछ जानते हैं। तो मैं स्टूडियो से निकल करके अब वहां जा रहा हूं उनके मित्र से मिलने। मैं जिनकी बात कर रहा हूं, महावीर जी उनका नाम है, और आज वो हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक है, गवर्नमेंट टीचर है। ऐसी कामयाबी महज 1500 रुपए लेके निकले और 1500 रुपए में टीचर बन के आ जाना और एक ही वस्त्र में जिंदगी के कुछ अहम दिन निकालना अपने आप में मुश्किल होता है। जब हर इंसान, दोस्त, नाते सब जब साथ छोड़ देते हैं, तब सिर्फ उसका साथ दिया उनकी हिम्मत ने, और उनकी हिम्मत की उनको कीमत मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं उनके मित्र के पास। मैं जा रहा हूं मित्र के पास इंटरव्यू लेने। आप पूरा इंटरव्यू सुनिए, उसके बाद में आकर के हम बात करेंगे महावीर जी से। जी आइए चलते हैं उनके परम मित्र जी सीपी जी के पास। जी तो आज हम प्राकृतिक, यूं कह सकते हैं प्रकृति की गोद में आ गए। महावीर जी की खोज में मैं निकला और खोज करते करते मुझे एक ऐसा शख्स मिला, या यूं कह सकते हैं कि एक ऐसे शख्स मिले जिनसे मेरी मुलाकात हुई और वो उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो वेलकम सीपी जी। थैंक यू सर। तो आज आपका घर मुझे सामने दिखाई दे रहा है। जी जी। और घर पे जैसे कि पता है आपको, शोर काफ़ी हो रहा था, बच्चे थे, तो सोचा कि प्रकृति की गोद में आ जाएं। बहुत अच्छी बात है, आप आए और आपको परेशान किया यूं। नहीं, कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया है, आप आए, अच्छा लगा हमें भी। तो मैं जानना चाहता हूँ और कैमरामैन से कहना चाहता हूँ थोड़ा क्लोज आ जाएं थोड़ा सा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि महावीर जी को आप जानते हैं? हाँ जी सर, वो मेरे कह सकते हैं बचपन के दोस्त हैं वो मेरे। अच्छा, बचपन के दोस्त हैं महावीर जी, मेरे साथ में पढ़े लिखे हैं वो। तो वो हर संडे को एक ऐसे कामयाब इंसान की स्टोरी लेके आता है। बहुत बढ़िया बात है सर। तो इस बार जो हमने चूज किया वो महावीर जी को चूज किया, और मुझे पता लगा कि महावीर जी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जीरो से उठ करके अपना काम स्टार्ट किया था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जिस वक्त मैं रिपोर्टिंग करने के लिए इधर उधर सूत्रों को ढूंढ रहा था, तब मुझे सूत्रों के हवाले से ही खबर मिली कि एक ऐसा सूत्र है जो बहुत कुछ जानता है, और वो नाम आपका था। तो आप क्या जानते हैं उनके बारे में, बता सकते हैं? सर मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ उनके बारे में, कि वो मेरे साथ में 12th तक हमने साथ में स्टडी की है। उसके बाद में हमने जो कॉलेज लेवल किया वो भी हमने साथ में स्टडी की है, और हम दोनों बीकानेर के अंदर भी रहते थे। तो वो एक ऐसे शख्स हैं, जब बीकानेर के अंदर हम रहते थे तो वो दिन के अंदर दिहाड़ी मजदूरी करते थे, और मकान का किराया है, खर्च है रूम का और खाने पीने का, वो सब वो वहन करते थे मजदूरी जाके, और साथ साथ में पढ़ाई भी करते थे। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है कि मुझे पता चला कि जब वो सीकर गए थे, जी सर, तब वो एक टी शर्ट और एक लवर लेके गए थे। ये क्या वाक्य है? ये वाक्य है सर, ये मतलब इन्होंने बीएड करने के बाद में इन्होंने ठान ली कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना ही लगना है। तो वो घर से एक अपना बैग लेके निकले, उसके अंदर एक सिर्फ और सिर्फ एक पैंट शर्ट थी, और उसके अलावा एक लवर और एक टी शर्ट थी। जिस दिन वो सीकर गए थे
उसी रात वो मेरे पास रुके थे सर। तो मैंने उनसे पूछा कि ज़्यादा कपड़े ले जाऊंगा तो धोने का दिक्कत, पहनने का दिक्कत, इसलिए मुझे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ही टी शर्ट और लोअर रखूँगा। जैसे ही मेरे को लगे कि हाँ ये अभी कड़प हो गई है, मैली हो गई है, तो मैं पानी से निकाल के सुखा के उसी को वापस पहन लूँगा। और उन्होंने जब तक सिक्कर के अंदर शायद मेरे ख्याल से 5-6 महीने उन्होंने तैयारी की थी, तो तैयारी के अंदर उन्होंने उसी टी शर्ट और लोअर को यूज़ किया था। बहुत बड़ी बात है। और ये भी किस्सा है कि जब वो सीकर जा रहे थे तब वो शायद बीकानेर में आपके पास रुके थे। हाँ, वो जब सिक्कर जा रहे थे तो फर्स्ट नाइट मेरे पास ही रुके थे सर। वो क्या उनके माइंड में क्या चल रहा था? उन्होंने बता दिया कि मैं वापस सक्सेस होके ही घर पे आऊँगा, इससे पहले मैं घर पे वापस नहीं आऊँगा। और हकीकत में उन्होंने ये करके दिखा दिया। जी बिल्कुल। और जब मैं ऐसी स्टोरी की मतलब कवर स्टोरी बनाने की रेस में था, तब फेसबुक का सहारा लिया और बहुत से लोगों का सहारा लिया। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा इंसान है जिस इंसान को आप पिक कर सकते हो। तो वाकई में ये भी उन्होंने बताया कि वो अपनी टी शर्ट और अपने लोअर को 7-8 दिन बाद में पानी में से खाली निकाल के निचोड़ के और पहन लिया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। और वापस और एक किस्सा और याद आ रहा है मुझे, आपके शायद हॉस्टल में बिताया होगा आपने उनके साथ। जी जी सर। तो जब सब लड़के सो जाते थे। हाँ, ये बिल्कुल सही ये बात क्या है। किस्सा है? ये किस्सा था कि सर हम दोनों पढ़ने में भी अच्छे थे और स्कूल का या हॉस्टल का जो भी कार्यक्रम था उसमें हम आगे रहते थे। तो हम क्या एकांत में पढ़ना चाहते थे। तो एकांत के लिए क्या थे, हम हॉस्टल के 40-45 बच्चे थे। तो सभी बच्चे जब सो जाते थे ना, तब तक तो हम बैठे रहते, मौज मस्ती करते, खेलते। जब सब बच्चे सो जाते थे और एकदम शांत होता, तब हम 11-11:30 बजे उठ के पढ़ते थे, 3-4 बजे तक पढ़ते। जब दूसरे बच्चों का उठने का समय होता तो हम वापस सो जाते थे सर। वाह क्या बात है। मतलब उनको ये रहता था कभी भी वो अपनी सक्सेस को लेकर के ज़्यादा पागलपन दिखा रहे हैं पढ़ने के टाइम में, या मतलब सक्सेस होने के लिए वो उस हद तक गुजरना चाहते हैं जिस हद तक शायद कोई जा ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, उन्होंने जब वो सीकर गए थे तो मेरे को यही बात बोली थी कि वापस आऊँगा तो सक्सेस होके ही आऊँगा, उससे पहले मैं अपने गांव का और अपने इस इलाके का मुंह तक नहीं देखूंगा। अच्छा, इस वक्त अब आपको वॉच कर रहे हैं, पूरी दुनिया वॉच कर रही है, यहाँ के लोग वॉच कर रहे हैं आप। जी जी सर। आप मेरे दर्शक के लिए अपने वर्ड्स आएंगे, उनके लिए आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? स्पेशली अगर महावीर जी इस वक्त आपको देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो महावीर जी अगर मेरे को देख रहे हैं तो मैं महावीर जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे को भी मोटिवेट किया था। मैं भी बीच में थोड़ा भटक गया था पढ़ाई को लेके, और वापस उन्होंने मेरे को मोटिवेट करके और वापस पढ़ाई की लाइन में भेजा है। तो मैं महावीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं यही एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो एक ऐसा मुकाम ठान लीजिए, अगर वो पाना है तो उसके लिए आपको पागल होना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए जिद्दोजहद करते हैं तो एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होगे। और करना चाहता हूँ जो कि मेरे पास चला के आए हैं और मेरे से छोटी मोटी जानकारी जुटाई है इन्होंने, मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ आपका भी और आपके इस चैनल का भी। तो मैं आपसे इजाज़त लूँ और दर्शकों से इजाज़त लूँ और मुझे स्टूडियो में जाना है क्योंकि इसकी स्टोरी पे काम करना है और महावीर जी से भी स्पेशली अभी मुझे बात करनी है और हो सकता है मैं आपको लाइन पे जोड़ूंगा। तो जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने सुना है, मैं जब आपके पास आ रहा था तब मैंने सूत्रों के हवाले से ही सूत्रों ने ही बताया कि जब आपकी बीएड का एक वर्ष है जो ख़राब हो गया था, बाद में आपकी कुछ आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं थी, तो क्या उन्होंने कुछ आपकी हेल्प की उस दौरान? हाँ, उन्होंने मेरे को बहुत कहा था लेकिन मैं उन तक शायद पहुंच नहीं पाया था। उनके पिताजी के आगे उन्होंने बात चलाई थी कि मेरा एक दोस्त है ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने बताया था कि आप अगर पहले बता देते मेरे को तो मैं भी कुछ हेल्प कर सकता था। मतलब ये कह सकते हैं कि जो इंसान कह देता है वो भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत तो उन्होंने कहा, ये भी अच्छा लगा। तो ये थे सीपी जी। अभी हम चल रहे हैं सीधा स्टूडियो में और स्टूडियो में जाकर के महावीर जी से बात करते हैं और निकलने का वक्त हो गया है। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आती है, कवर स्टोरी, आप जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना चैनल को शेयर करेंगे, उतनी हिम्मत आएगी और ऐसे ही हर संडे को मैं कवर स्टोरी लाता रहूँगा। चलिए स्टूडियो में, लेट्स गो। तो इंटरव्यू कैसा था? ये उनके मित्र का था। वहां से निकल करके मैं वापस स्टूडियो में आ चुका हूं और जैसा कि मैंने वहां पे इंटरव्यू किया, आपने भी बहुत सी बातों को महसूस किया और बहुत सी बातों को सुना। आपने भी ये देखा कि किस प्रकार से महावीर जी ने संघर्ष किया, किस प्रकार से उनके मन में जीत को लेकर के उनके क्या विचार थे, क्या सकारात्मक विचार थे और कब वो जुनूनी बने। जब सब सो जाते थे
तब वो पढ़ते थे ताकि उनको कोई डिस्टर्ब न कर सके। ऐसे इंसान के बारे में एक लाइक बनता है। ऐसे इंसान हमें मोटिवेट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा चलते हैं महावीर जी के पास। मैं मेरी टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगा कि उनको कॉल लगाया जाए और महावीर जी से फोन कनेक्ट किया जाए। हम महावीर जी से बात करना चाहते हैं और मेरे हाथ में कुछ क्वेश्चन हैं, उनके लिए मैं पूछना चाहूंगा। हेलो, नमस्कार, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है जी। अभी हम सीपीजी से बात करके आए, आपके परम मित्र सीपीजी से अभी मैं इंटरव्यू लेके सीधा स्टूडियो में आया हूं इस वक्त। सीपीजी आपके परम मित्र। हाँ, उन्होंने बताया वो सही है, ऐसे मानो पूरा। ये तो बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है, और उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है ये है कि आपकी जो लवर और जो टी शर्ट में गए थे, जो लोवर और टी शर्ट में गए थे, तो वो क्या कहानी है, जरा आप मुझे बताएंगे ये क्या कहानी है? ये मैंने अपने लिस्ट में लगा रखा है इस क्वेश्चन को और वो पूछना बनता है आपसे, इसकी क्या कहानी है, जरा आप मुझे बताइए। 2016 की बात है ये, नवंबर 2016 की बात। उस समय क्या हुआ कि नोटबंदी हो गई थी, आपको पता होगा सर। तो उस नोटबंदी के दौरान पैसों की किल्लत आ गई। मैंने मेरे जो करीबी थे उन सबको किया, कॉल किया, मैंने पूछा उनसे, भाई मेरे को पैसे चाहिए, मैं कोचिंग करने जा रहा हूँ। तो लगभग जितने भी करीबी थे उन सब ने मना कर दिया। अंत में मेरे एक अजीज मित्र थे बीकानेर से, और उनके द्वारा मेरे को थोड़ी सी सहायता मिली। उन्होंने मेरे को 5,000 रुपए की राशि दी। उस राशि को लेकर मैं सीकर चला गया और वहां जाने के बाद में जो हॉस्टल थी उसका किराया था 3500 रुपए एक महीने का। तो 3500 रुपए वहां दिए, मेरे पास शेष 1500 रुपए रहे। फिर मेरे को इन 1500 रुपए में सब कुछ करना था। तो मैं मतलब ऐसी जिंदगी जीनी शुरू की कि वो 1500 रुपए मेरे लिए बहुत हो गए। उन 1500 रुपए में भी मैं मतलब पूरा अपना मैनेज कर सकता था, और उसी वजह से मैंने ना तो बिस्तर लिए, मैंने एक दरी, एक मात्र दरी और एक ओढ़ने का कंबल था। उस समय नवंबर दिसंबर में भयंकर सर्दी के दौरान भी उस कंबल और दरी के साथ में मैंने रातें बिताई। फिर धीरे धीरे आगे जैसे जैसे कारवां गुजरता गया तो मैंने मतलब बहुत सी मेरी जो आवश्यकताएं थी उनको छोड़ दिया, एकदम बिल्कुल एक साधारण जीवन जीना शुरू किया। और मैंने एक लोअर और टी शर्ट खरीदा और उसी में मैंने रहना शुरू किया, और मैंने कोई ड्रेस नहीं ली। उन 1500 रुपए मैंने बहुत कुछ एडजस्ट किया। उसके बाद मैंने मतलब एक दो और मित्रों को फोन किया, उनसे भी मेरे को थोड़ी सहायता मिली। फिर धीरे धीरे आगे मैं आपने जो संघर्ष लोअर टी शर्ट में रहते वाकई में काबिल तारीफ है। जिस प्रकार से आपने संघर्ष किया है, ये संघर्ष बताता है कि आपकी सफलता आपके कदम तो चूमेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईश्वर भी ऊपर देख करके आपको खुश होता था कि मैंने एक ऐसे इंसान को भेजा है धरती पर जिस इंसान के पास इतनी हिम्मत और इतना जुनून है। जी, अभी जो ये मैं लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, जो अंतिम प्रश्न है मेरा, कि अभी आपकी वर्तमान में पोस्टिंग कहाँ है, अभी आप कहाँ कार्यरत है, वो बताएं आप मुझे, और अपने दर्शकों को भी बताएं, मेरे दर्शकों को बताएं ताकि उनको भी पता लगे। अभी मैं जालोर में जसवंतपुरा ब्लॉक है और वहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरूडी में कार्यरत हूँ। मैं हिंदी से वरिष्ठ अध्यापक हूँ और 2016 की भर्ती में मैं चयनित हुआ था। उस समय मैं जनरल कैटेगरी से 254 रैंक पर चयनित हुआ था और वो उसी मेहनत का परिणाम था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है। तो मित्रों, ये थे महावीर जी, जिनकी पूरी चर्चा की मैंने, जिनके लिए इंटरव्यू लेने के लिए उनके अपने खास मित्र के पास गया और वहां से भी आपने इंटरव्यू देखा। तो ये जुनून की कहानी है, ये जिद ही थी कि महावीर जी को आज इस हद तक ले गई। तो अगर आप में भी है जुनून और अगर आप में भी है जिद,
तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में ये मत लाइए कि आपका कोई नहीं है। अरे आपका है ना सिर्फ आपकी हिम्मत। अगर हिम्मत आपके साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हिम्मत रखिए, और हिम्मत रखेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। हिम्मत के बिना इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिए। और इसी के साथ जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल सक्सेस पॉइंट पे जुड़ने के लिए आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।